माय डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का डाउट्स आया है स्ट्रेट लाइन पर एक्सरसाइज 10.2 और कुछ डाउट्स आए हैं। आज हम लोग उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं। सारे कंसेप्ट्स हमारे पुराने वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं डाउट्स। आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, दो पॉइंट दिया गया है, एक 1,0 और दूसरा दिया गया है 2,3। इन पॉइंट्स का नाम नहीं लिखा है तो हम लोग अपने मन से नाम दे देते हैं कि 1,0 पॉइंट का नाम है ए, 2,3 पॉइंट का नाम है बी। एग्जामिनर के द्वारा बोला गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस पर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और इस लाइन सेगमेंट को 1 और n के रेशियो में डिवाइड करता है। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया? देयर आर 2 पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is perpendicular to the line segment joining 2 points A and B having coordinate 1,0 and 2,3, and this line is perpendicular to the line segment AB. ओके, ये लाइन हमारा AB लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी है और इस AB लाइन सेगमेंट को 1 और n के रेशियो में डिवाइड भी करता है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट 1,0 का नाम हो गया A एंड 2,3 पॉइंट का नाम हो गया B। तो लेट A 1,0 एंड B 2,3 आर टू गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन पॉइंट्स। लेट लाइन L, जिस लाइन L का पता लगाना है, लेट लाइन L डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। इस AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो AC:CB। AC और CB का रेशियो है 1:n परपेंडिकुलरली। ये जो लाइन L है जो AC और CB को डिवाइड कर रहा है 1:n, कैसे डिवाइड कर रहा है? परपेंडिकुलरली। मतलब लाइन उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर रहकर AC और CB को 1 और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं लाइन सेगमेंट AB का स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, दो पॉइंट A और B दिया हुआ फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। x1 y1 हम लोग A को मान लिए तो x2/2 B हो गया। 3 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये आ गया 3। सो लाइन सेगमेंट AB का स्लोप हो गया 3। अब लाइन L का स्लोप कितना होगा? सिंस लाइन L इज perpendicular to the line segment AB, we have already learned if two lines are perpendicular, then the product of their slope is equal to -1। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो उस फॉर्मूला से स्लोप ऑफ लाइन बराबर क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AB, क्योंकि फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ AB। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा? -1। तो हम लोग लिख दिए स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। AB का स्लोप हम लोग अभी निकाले हैं 3, इसलिए इस लाइन का स्लोप पता लग गया। स्लोप का वैल्यू हो गया 1/-1/3। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। पता है ये लाइन 1 और n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। 1 और n रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C का कोऑर्डिनेट 1 इंटू यहाँ पर 2, तो 1 इंटू 2 प्लस इधर n इंटू 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 1 प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा उसी प्रकार से 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस n इंटू y कोऑर्डिनेट यहाँ a का 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। इसको सिंप्लीफाई कर दे, ये हो गया 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, कॉमा ये तो 0 हो गया, n इंटू 0 0 प्लस 3 आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। इस तरह से C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसलिए
सी पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप भी पता है, तो लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल, एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन कितना है 3/1 प्लस एन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन है 2 प्लस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। अब आप एलसीएम ले लें, इसमें एलसीएम लेंगे तो y में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एन, तो 1 प्लस एन टाइम्स y -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। राइट हैंड साइड में 3 यहाँ डिवीजन में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इंटू हो गया, -1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एलसीएम ले ले, एक्स पे मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस एन टाइम्स एक्स -2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आ गया 3 टाइम्स 1 प्लस एन वाई -3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एन इंटू एक्स, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया -2 में, सो माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस एन। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाए, 1 प्लस एन टाइम एक्स प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस एन इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लेकर चले जाए 9 को, तो 9 प्लस 2 11 प्लस एन। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी है और लाइन सेगमेंट को 1 और n के रेशियो में डिवाइड भी करता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ओरिजिन से एक लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर खींचा गया, ओरिजिन से लाइन के ऊपर में एक परपेंडिकुलर खींचा गया। जो परपेंडिकुलर आप खींचे वो परपेंडिकुलर जहां लाइन को मीट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2, 9। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये पता लगाना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन then point of intersection is -2, 9, then we have to find the equation of line, equation of line निकालना है। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम दे दिए P और उसका कोऑर्डिनेट हो गया -2, 9। ओरिजिन का नाम दे दिए O, इस OP का स्लोप कितना हो जाएगा, OP का स्लोप ऑफ OP इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0, 0, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे 0, 0। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -2, 0, ये आ गया -9/2। अब इस परपेंडिकुलर पर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है लाइन और परपेंडिकुलर के दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा -1, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L फॉर लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OP, OP का स्लोप, OP का स्लोप कितना निकाले हैं -9/2 से डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/9। तो लाइन का स्लोप पता लग गया कि 2/9 है और ये लाइन किससे पास कर रहा है -2, 9 से। तो अब आपको स्लोप भी पता है और किस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 9 इज इक्वल टू स्लोप हो गया 2/9 ब्रैकेट में x माइनस x1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करें 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, एक तरफ लेके चले जाए 2x माइनस 9y, 81 में 4 ऐड हो गया तो प्लस 85। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। इस प्रकार से कि आप ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर -2, 9 है, इस लाइन का इक्वेशन 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप अनदर मेथड से भी बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, लाइन का इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, उसका इस्तेमाल करके भी इसको बनाया जा सकता है। सो एक सवाल को बनाने के एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग एक और डॉट्स को देखते हैं, सेम एक्सरसाइज।
हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सेम एक्सरसाइज। इसमें दिया गया है कि मिल्क है, मिल्क का जो सेलिंग प्राइस है और उसका जो डिमांड है, उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन का मतलब उन दोनों के बीच का यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हो। तो स्ट्रेट लाइन का जो सबसे सिंपल इक्वेशन है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां m स्लोप है और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो उस फॉर्म का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू ax प्लस b इज अ लीनियर रिलेशन। यही एक लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर रिलेशन किसके किसके बीच में, तो बिटवीन y एंड x के बीच में। y इक्वल टू ax प्लस b का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो दैट्स व्हाई y इक्वल टू ax प्लस b shows a linear relation between y and x। Here y को क्या मान लेते हैं, y को हम लोग मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क। मिल्क का ये y सेलिंग प्राइस है एंड x इज इक्वल टू वीकली डिमांड ऑफ मिल्क। प्रत्येक वीक में कितना मिल्क का डिमांड है उसको हम लोग मान लेते हैं x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राइस ऑफ मिल्क इज 14 रुपीज पर लीटर। मिल्क का प्राइस जो y है वो 14 रुपीज पर लीटर है। उस वीक में जो डिमांड है मिल्क का वो 980 लीटर। एंड अगेन एक और शर्त दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया है कि मिल्क का प्राइस है 16 रुपीज पर लीटर। जिस वीक में 16 रुपीज पर लीटर है उस वीक जो मिल्क का डिमांड है वो 1220 लीटर है। मतलब मिल्क का जब प्राइस ज्यादा है तो उसमें डिमांड भी यहाँ पर ज्यादा है, मिल्क का प्राइस कम है तो डिमांड भी यहाँ पर कम है। लीनियर रिलेशन को शो कर रहा है। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो 1 में रख देंगे तो y के जगह पर 40 इज इक्वल टू x के जगह पर 918a प्लस b, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से y के जगह 60 इज इक्वल टू 1220a प्लस b, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये दो इक्वेशन हो गए, दो वेरिएबल हो गए क्लास 10 में सॉल्व करने के। बहुत से मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके a और b का पता लगाए। हम लोग सिंपली एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 60 में से 14 को सब्ट्रैक्ट, और दूसरी तरफ 1220a प्लस b में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 980a प्लस b को सब्ट्रैक्ट कर दी। b माइनस b 0 हो गया। 1220a माइनस 980a ये आ गया 240a। 16 माइनस 14 ये हो गया 2। अब 2 को डिवाइड कर दे 240 से a का वैल्यू आ गया 1/120। इस वैल्यू को, a के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखकर b पता लगाते हैं। तो 14 इज इक्वल टू 918 इंटू a का वैल्यू रख दिया 1/120 प्लस b। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया, 2 6 और 2 से 49, 2 जा 98। अब 49/6 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर ले तो y इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 49/6। एलसीएम ले ले, 84 माइनस 49/6 ये आ गया 35/6। ये b का वैल्यू हो गया। a और b दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दे तो आपका मिल्क का प्राइस और उसके डिमांड के बीच का लीनियर फंक्शन पता लग जाएगा। यही आपका लीनियर फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया 1/120x प्लस b का वैल्यू हो गया 35/6। ये हो गया हमारा मिल्क का प्राइस और उसके डिमांड के बीच का एक लीनियर रिलेशन। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, अब एग्जामिनर क्या चाहता है कि मिल्क का प्राइस यदि 17 रुपीज पर लीटर हो जाए उस समय डिमांड क्या होगा आप पता लगाइए। इट मीन्स कि y का वैल्यू आप 17 रुपीज पर लीटर ले और सॉल्व करें। y की जगह 17 रख दे। x डिमांड क्या होगा हमको पता लगाना है। x डिवाइडेड बाय 120 प्लस 35/6। 35/6 को इधर माइनस कर ले तो 17 माइनस 35/6। उसके बाद 120 जो इधर डिवीजन में उसको उधर मल्टीप्लाई कर दे। एलसीएम ले ले, 17 6 102 माइनस 35/6। 6 से 120 को कैंसिल कर रहे 20 जा तो 20 इंटू इसको माइनस करने से 67 मल्टीप्लाई करते तो 1340 लीटर।
यही आपका डिमांड हो गया। यदि प्राइस आपका 70 रुपीज पर लीटर हो जाए तो उस समय डिमांड हो जाएगा 1340 लीटर का डिमांड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। ये शो करता है लीनियर रिलेशन को। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा। ये लीनियर रिलेशन को शो करता है। ओके, तो ये बच्चों का डाउट्स आया हुआ था। इसके बावजूद अभी कुछ डाउट्स अगर किन्हीं के पास हैं तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेज दें। उनके डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर सेंड कर दूंगा। ओके, और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके।